तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग छठा सेशन जो कि 8 क्लास के इतिहास के चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग 5 वीडियो देखे होंगे। अगर 5 वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले चैनल पर 5 वीडियो देखिए और छठा वीडियो को तब देखिएगा कि आपको सीरियल वाइज समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स कोलकाता, विलियम जोन्स जो था ना, विलियम जोन्स कोलकाता कब आए थे? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। विलियम जोन्स जो थे ना वो कोलकाता कब आए थे? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। विलियम जोन्स जो थे ना वो कोलकाता 1783 ईस्वी में आए थे। अगला सवाल है कि कोलकाता में मदरसा की स्थापना कब खोली गई थी? कोलकाता में मदरसा की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कोलकाता में मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1781 में। अगला सवाल है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो था ना वो 1791 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1791 ईस्वी में। अगला सवाल है कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो वो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? जेम्स मिल और मोकले थे। कौन थे? जेम्स मिल और थॉमस मोकले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम जो था ना, एक्ट था, वह कब पारित किया गया था? तो वह जो पारित किया गया था ना, ऑप्शन नंबर 1835 ऑप्शन नंबर ए में पारित किया गया था। अगला सवाल है हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने शिक्षा के विषय पर नया नीति पत्र कब भेजा था? नया नीति पत्र जो था ना वह कब भेजा था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। नया नीति पत्र जो था ना वह कब भेजा था? तो नया नीति पत्र जो था ना वह भेजा कब था? तो हम लोग जानते हैं कि वह कब भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी 1854 में भेजा था। अगला सवाल है कि कोलकाता मदरसा मद्रास मुंबई बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो बताइए कोलकाता मद्रास मुंबई बॉम्बे में जो था ना वह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एडम विलियम एडम किस देश से संबंधित प्रचारक थे? विलियम एडम किस देश से संबंधित प्रचारक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड के प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया था। कब किया था? तो विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का जिलों के दौरा किया था। वह कब किया था दौरा? तो हम लोग जानते हैं कि 1830 के दशक में उन्होंने क्या किया था? 1830 के दशक में उन्होंने दौरा किया था, यानी घूमा था। अगला सवाल है हम लोग की शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और यह सवाल जो है ना 2025 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल जो है ना 2025 में पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग बताइए कि शांति निकेतन की जो स्थापना है ना
वह किस वर्ष किया गया है? तो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया गया। अगला सवाल है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यह भी सवाल पूछा गया है। तो शांति निकेतन की स्थापना जो था ना, वो किस व्यक्ति ने किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला सवाल है कि भाषाविद किसे कहा जाता है? भाषाविद किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए कि भाषाविद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो कानून ज्ञाता हो, जो फारसी जानता हो, जो विज्ञान पढ़ता हो? नहीं, जो कई भाषाओं का जानकार और विद्वान होता है, उसी को भाषाविद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुंशी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए कि मुंशी शब्द जो है ना, उसका सही अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? मुंशी शब्द का सही आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर जो ए यानी क नंबर होगा। ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना और लिखना और जानता हो, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मुंशी कहा जाता है। अगला सवाल है कि वर्नाक्यूलर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? वर्नाक्यूलर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? वर्नाक्यूलर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? एशिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि एशियाटिक और सोसाइटी बंगाल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए कि विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक ब्रुक और हेड ने किया था। हल हेड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है कि सेरामपुर कॉलेज कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए कि सेरामपुर कॉलेज कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए कि सेरामपुर कॉलेज जो था ना, वो कलकत्ता हुगली तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन? सेरामपुर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि कंपनी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की औपचारिक फैसला कब लिया था? कंपनी ने देश के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए औपचारिक व्यवस्था कब तय किया था? तो वह तय किया था कब? 1854 के बाद। 1854 के बाद जो था ना, वो किया था वुड्स डिस्पैच के बाद। वुड्स डिस्पैच यानी 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद भारत को असभ्य देश मानकर यह पश्चिमी शिक्षा अनिवार्य करने का किसने अधिकार जोर दिया था? किसने अधिक जोर दिया था? तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? भारत को शब्द असभ्य देश मानकर यह पश्चिमी शिक्षा अनिवार्य करने के लिए पश्चिमी शिक्षा अनिवार्य करने के लिए किसने सबसे अधिक जोर दिया था? इसका आंसर टॉमस मोकले के द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस जो था ना, थॉमस बैकिंटक मोकले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि मदरसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा में क्या है? मदरसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा में क्या होता है? तो सीखने का स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि अंग्रेज ने देश पर अपना पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित कर लिया था? अध्याय के संदर्भ में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1859 ईस्वी में तक किया था। कब किया था? 1859 ईस्वी तक किया था। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।